बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफ़ी चिंतित है। आज नीति आयोग NHMI की रिपोर्ट सहित कई जो रिपोर्ट है उनके दस्तावेज लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बिहार सरकार के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। तेजस्वी यादव ने कई रिपोर्ट के माध्यम से बिहार में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी गिनती गिनाई। तेजस्वी यादव ने बताया कि किस तरीके से बिहार में डॉक्टर की कमी है, अस्पताल की कमी है, नर्स और मेडिकल कर्मी हैं उनकी कमी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार में सामान्य बीमारी से लड़ने के लिए जो तमाम उपकरण होने चाहिए, जो डॉक्टरों की उपस्थिति होनी चाहिए वो नहीं है, ऐसे में कोरोना जैसे महामारी से हम कैसे लड़ सकते हैं। सरकार पिछले 15 साल में पूरी तरीके से फेल हो गई है। तेजस्वी यादव ने 2005 और 2000 के आंकड़े गिनाए और उसके बाद नीतीश कुमार के शासनकाल वाली और यहाँ तक कि डबल इंजन की सरकार वाले जो तमाम 15 सालों की जो चर्चा है वो तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो प्रधानमंत्री योजना शुरुआत किए थे, प्रधानमंत्री ने आरोग्य योजना जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसके भी क्या हालात हैं बिहार के अंदर, सबसे बुरे हालात हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जो कभी कोई टारगेट पूरा ही नहीं किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना जो है, भारत सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार है, उसने माना है कि बिहार जो है सबसे फिसड्डी है और 75% आबादी का तो ई कार्ड भी नहीं बना पाया है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री जी, ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी का जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बिहार जो है प्रदर्शन में इतना परफॉर्मेंस इसका इतना खराब रहा कि केंद्र सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया। अब आप बताइए, इस योजना में केंद्र सरकार ने पैसा दे ही नहीं रही है और जो आबादी का जो ई कार्ड जो बनना था, 75% जो लोगों का ई कार्ड ही नहीं बना पाई है। स्वास्थ्य पर कैपिटा खर्च सबसे कम बिहार में, यानी खर्च ही नहीं कर पाता, सबसे कम बिहार में, जो कि हेल्थ सेक्टर जो है सबको ज़रूरत है, सभी लोगों को, और ये बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी है, इमरजेंसी है। और हेल्थ की चीज़ों पे तो खास तौर पे सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, लेकिन ये सरकार कहीं भी गंभीर नहीं नज़र आती है। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती, पूरा बिहार का अगर देखा जाए तो हमारे मरीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा भर्ती कहाँ होते हैं, तो प्राइवेट के अस्पताल में होते हैं। तो हम नाकामयाब समझे, बिहार की सरकार नाकामयाब समझे अपने आप को कि सरकारी अस्पताल में कोई इलाज नहीं कराता। ज़्यादा से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो इलाज प्राइवेट संस्थानों में करा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में करा रहे हैं। तो ये तो खुद बिहार सरकार को मानना चाहिए कि उसमें कमी है, इसलिए प्राइवेट में जाकर के जो लोग हैं अपना इलाज कराने का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा नीति आयोग का स्वास्थ्य मानकों पर बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से है, जहां केरल का स्कोर है 74.1, वहीं बिहार का मात्र 32.11 है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मतलब कि मुकाबला ही नहीं है कंपेयर करने का। इतना पीछे, सबसे फीसदी नीति आयोग किसका? भारत सरकार का, मोदी जी का। जेडीयू कहाँ है? मोदी जी के साथ है केंद्र में, डबल इंजन की सरकार है। ये हम तो नहीं करिए, तो कबूल रहे वही लोग, लेकिन जनता से क्यों छुपाया जा रहा है? ये तो कबूलनामा है, ये रिपोर्ट जो है ये कबूलनामा है कि हमने बिहार को सबसे पीछे ढकेल दिया स्वास्थ्य के मामले में। सबसे फिसड्डी अगर देश में कोई राज्य है तो वो बिहार है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो वही लोग कह रहे हैं, ये तो उन्हीं लोगों का रिपोर्ट है। आप देखिएगा ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर स्कोर कार्ड बिहार में सुधार की जगह गिरावट दर्ज किया और निचली पायदान पर है,
नीति आयोग के अनुसार बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई सुधार ही नहीं हुआ है। यानी 15 साल में नीतीश जी के आने के बाद कोई सुधार नहीं किया गया, बल्कि और स्थिति को भयावह बना दिया गया, बद से बदतर बना दिया गया। एकमात्र डेडिकेटेड अस्पताल है कोविड-19 का, थोड़ा सा बारिश होता है पानी से डूब जाता है। आईसीयू के बेड पे कुत्ते लेटे रहते हैं, ये स्थिति बनी हुई है। गंदगी है हर तरफ, कोई हाइजीन की व्यवस्था नहीं की गई। ये सारी चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जो प्रोसेस इंडेक्स है, की इनपुट है, यानी इंडिकेट करता है मानकों का प्रदर्शन में, परफॉर्मेंस पे, उसमें भी बिहार का सबसे पिछले पायदान पे और सबसे शर्मनाक परफॉर्मेंस है, केवल 17.6 पॉइंट बिहार को। आप समझ सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, स्वास्थ्य बेहतर करने का जो इनपुट जो देता है, उसमें भी जो स्कोर बिहार का सबसे नीचे पायदान पे है। बिहार के टीकाकरण की स्थिति जो है वो कुछ ठीक नहीं है। अब भी 10% शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाता, यानी 10% शिशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाता। नीति आयोग ने नीतीश कुमार जी को चेहरा छुपा लेना चाहिए। नीति आयोग ने बिहार को एस्पिरेंट राज्यों में रखा है। कैटेगरी बनता है, हर राज्य का कैटेगरी है, परफॉर्मेंस के बेस पे, प्रदर्शन के आधार पर बिहार को उसमें एस्पिरेंट राज्यों में रखा है। एस्पिरेंट राज्यों में अगर जाएं तो जो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो राज्य जो प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनके लिए जो है एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा जाना है, जिसमें कि बिहार को एस्पिरेंट कैटेगरी में रखा है। अब जाके नीतीश जी से पूछिए कि हम झूठ बोल रहे हैं, और हम तो बोल ही नहीं रहे, ये तो उन्हीं का रिपोर्ट कह रहा है, नीति आयोग कह रहा है, NHRM कह रहा है। तो इनको जवाब देना पड़ेगा। आंकड़ों पे अगर बात की जाए, इधर उधर की बातें नहीं चलेंगी। बिहार को बताना पड़ेगा कि 15 साल में स्वास्थ्य विभाग को आपने क्यों बर्बाद किया। सबसे फीसदी पायदान पे सबसे लास्ट में हम लोग क्यों हैं। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।